नमस्कार। मैं धनंजय कुमार और दोपहर 3 बजे के विशेष प्रोग्राम में जो हमने अभी शुरू ही किया है, आज दूसरा एपिसोड है और इसमें मयूर भाई हमारे साथ है, मयूर जानी। मयूर भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। और आप जानते हैं मयूर भाई बेहद चर्चित परिचित व्यक्ति हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनका अपना चैनल है मयूर जानी ऑफिशियल। हम जो कार्यक्रम रात में कर रहे थे उसमें था कि बहुत सीमित हो गए थे, बहुत सारे पत्रकार हमारे साथी जो है वो नहीं आ पा रहे थे रात वाले कार्यक्रम में। कुछ लोगों का अपना कार्यक्रम था, कुछ लोग कुछ और दूसरी प्रॉब्लम थी। तो हमने कहा कि सारे पत्रकार साथी जो हमारे हैं उनको जोड़ा जाए वापस, और ये 3 बजे का कार्यक्रम शुरू किया। आज जो है मयूर भाई हमारे साथ है। मयूर भाई, क्या लग रहा है आपको, जंतर मंतर में जो हुआ वो देश में देखा देखा जा रहा है कि जंतर मंतर से नरेंद्र मोदी परेशान हुए हैं। वो गटर मीडिया से उठ करके जो है इंस्टाग्राम पे आ गए। अब वो ऊपर गए कि नीचे गए उनका आकलन उनका होगा। हमारा तो आकलन है कि वो नीचे आए। जहां आपके पास इतने सारे कैमरे, इतनी सारी सुविधाएं, इतना बड़ा नेटवर्क, बड़े बड़े मालिक, वहां आपको इंस्टाग्राम पे आना पड़ा और कहना पड़ रहा है फ्रेंड्स। लेकिन जो कह रहे हैं उसकी भी बड़ी भारी बेइज्जती हो रही है उस बात से। वो फ्रेंड्स कहते हैं और जिन लड़कियों को कहते हैं कि गलती हुई लेकिन माफ कर दिया, उन लड़कियों के खिलाफ वो पुलिस लगा देते हैं। उन लड़कियों के खिलाफ उनकी पार्टी के या उनके हिंदू रक्षा के लिए जो ठेकेदार हैं उनके गुंडे जाके खड़े हो जाते हैं, धमकाते हैं, फोन पे धमकी देते हैं, रेप कर दूंगा। और छोटी छोटी लड़कियों को, अच्छी लड़कियों को, अच्छी लड़कियों से मतलब है जो पढ़ी लिखी लड़कियां, और उनको बड़ी चिंता हो रही कि गालियां दे रही हैं लड़कियां। खुद गाली दे रहे थे तो नहीं समझ में आ रहा था, इनके भक्त मंडली तैयार की है जो गाली देने वाले हैं, उसकी चिंता नहीं है, वो नहीं देख पाते हैं। उन्होंने बाकायदा कह दिया ये कल्चरल शॉक है कि लड़कियां गाली दे रही हैं। मतलब गाली देने का अधिकार सिर्फ लड़कों को था, उनके लोगों को खाली गाली देने का अधिकार है। वो गाली दे, उनको कोई गाली न दे। गुजरात में आप हैं मयूर भाई, मैं वहीं से शुरू करूंगा, क्या असर इसका गुजरात में देखते हैं? धनंजय भाई, मैं गुजरात पे आता हूँ, लेकिन उससे पहले जो आपने अभी बात कही तो मुझे उस बारे में, उस विषय में मुझे भी कुछ दो तीन चीजें कहनी है। देखिए, गाली अपने आप में जो है ना वो बड़ा एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है। आम तौर पे जब आप बहुत मैच्योर हो जाते हैं उसके बाद आप गाली वाली नहीं बकते, वरना आम बोलचाल की भाषा से लेके गहरे दोस्तों के बीच में एक दूसरे के प्रति जो संबोधन होता है वहां से लेके आप भारत के किसी भी ग्रामीण इलाके में चले जाइए। हमारे यहाँ तो है, आपके यहाँ भी बिहार में कहीं होगा ही। हमारे यहाँ ये है कि जब शादी होती है ग्रामीण हमारे गुजरात में, तो महिलाएं जो हैं कुछ गाने गाती हैं। हमारे यहाँ उसको फटाना कहते हैं। फटाना गाने का जो प्रकार है उसको फटाना कहते हमारे यहाँ उसको भाड़ी बोलते हैं, भाड़ी भाड़ी। हैं। हाँ, अब उसमें ऐसा वो सबके बीच में गाया जाता है, और अभी भी वो रवायत है, अभी भी बहुत सारे समाजों में ये है प्रचलन। तो वो तो सदियों पुराना है, वो ऐसे मतलब जब जम के जो है उसमें गाली प्रदान होता है, उनका बड़ा कवि काव्यपूर्ण उपयोग होता है, गालियों का बहुत कुछ होता है उसमें। तो खैर, गाली ऐसा तो नहीं है कि महिलाएं कभी इस देश में नहीं बोलती थी, ये तो आज भी प्रचलित है। सवाल ये है कि वो जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उन बेटियों ने क्यों गाली दी? मैं एक दो मैं तो आप और मैं, हम सब अभी काफी सारे शॉर्ट्स और रील्स और ये एक्स पर बहुत सारे वीडियोस आते हैं, हम ये सब देख रहे हैं। एक बड़ी सही में चुभने वाली बात पर सच बात तो एक बच्ची ने कही। उसने उस 15 साल की बच्ची रुचिका सिंह, जिस पर ये पूरा है, तो उसको संबोधित करते हुए एक और बेटी ने कहा कि अरे पगली, तुम भूल गई क्या, हम लड़कियां हैं, हम गाली देते नहीं हैं, हम खुद ही तो गाली हैं। क्या बात है।
हमने कहा ये तो और बात सही है, बात तो सही है स्त्री ना। होना ही गाली, स्त्री होना ही गाली है। हाँ, और बहुत सचोट और सटीक बात कही उसने कि बहना तुम भूल गई कि हम गाली कैसे दें, जबकि हम खुद ही एक गाली है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें। तो सवाल ये है धनंजय भाई, जो प्रधानमंत्री के जितने भी अंधभक्त, बाकी कुछ बेटियों ने तो ये भी व्याख्याएं कर दी कि कोई होता है अंधभक्त, कोई होता है नंग भक्त, कोई होता है नंग भक्त प्रो मैक्स, ऐसे सब अभी तो बच्चे बहुत कुछ इजाद कर रहे हैं अभी आजकल। तो जो ये सब लोग हैं प्रधानमंत्री के, उनके इर्द गिर्द आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, इनको ये समझना पड़ेगा कि देखो, बकवास करना, उल जुलूल बोलना, मर्यादाओं को तार तार करके किसी को कुछ भी कहते हुए ट्रोल करना, इसका ठेका अगर आप मानते हैं कि सिर्फ आप ही ने भरा है, तो ऐसा तो नहीं ना हो सकता। अब भाई और भी तो कोई टेंडर उठाएगा ना, जब और कोई जो है इसका ठेका उठाएगा तो फिर आपको तकलीफ है, फिर आपको लगता है कि कल्चरल शॉक लग गया। तो आप जो करते आ रहे हैं पिछले 12 13 14 साल से, आप क्या कर रहे हैं? ये तो मैं तो कहूंगा 30 साल से जो आप करते आ रहे हो, क्या कर रहे हैं आप? तो सबके बीच में, सभा में, भरी सभा में, जैसे द्रौपदी का चीरहरण हरण हुआ था, वैसे मर्यादा का हरण चीरहरण तो आप इतने सालों से करते आ रहे हैं। तो बस प्रॉब्लम ये है धनंजय भाई, क्योंकि ये तो हमारा अधिकार है, किसी और ने इसका इस्तेमाल कैसे कर दिया। तकलीफ उस मुद्दे को लेकर, उस बात को लेकर, बाकी सब तो चीजें नॉर्मली है, उसमें कोई नई बात है नहीं। हाँ, हमारी आपकी जनरेशन ये थी कि भाई हम लोग अपनी जब बात रखते हैं आज भी, और जब छोटे थे, बच्चे थे, तब भी, चाहे कितने ही विद्रोही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी एक मर्यादा उस तरह की हम लोग, क्योंकि वो हमारी जनरेशन उस तरह की थी, हमारा ब्रोटअप उस तरह का था। अब ये अलग जनरेशन है, अब ये वही है जिनको मोदी जी ने आटे से सस्ता डाटा दिया हुआ है, तो इसका कहीं ना कहीं प्रभाव भी तो आएगा ना। वो दुनिया भर की चीजें देखेंगे। हम और आप जो थे उस समय, तो जो सामयिक आते थे वो अगर मिले तो पढ़ लेते थे, अखबार अगर मिले तो पढ़ लेते थे, किताबें अगर मिली तो पढ़ लेते थे। तो हमारा दुनिया को जानने का जो अ, माध्यम थे हमारे, वो बड़े सीमित थे। आज तो ये सब इसकी उंगली पे ही है, आप लगा दीजिए तो डाटा बहुत सस्ता आप ही ने करके रखा हुआ है। तो जो आपको ये भरम था, या तो आपकी ये योजना थी कि बड़ी फालतू बकवास, बेदिमाग और गोबर से भरी हुई चीजें जो है, इस देखने की लत लगा देंगे युवाओं को, ताकि इस देश का युवा पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचे नहीं, वो बुमरैंग साबित हुई। आपने एक तरफ तो वो, मैं जिसको कहता हूं कि वो सरकारी हिंदू बना दिए, वो जो इनकी वाहवाही करते हैं, जो भांग या गांजे का नशा करके कांवड़ यात्रा में जाते हैं, जो बड़ी बेअदबी से जो है वो बड़ी बड़ी गुस्ताखियां करते रहते हैं धर्म के नाम पर, वो सब सरकारी हिंदू है, वो बनाए गए, प्रोड्यूस किए गए हिंदू है, बड़ी उनकी बढ़िया मर्जी। बढ़िया शब्द आपने इजाद किया, सरकारी हिंदू। बढ़िया जी, शब्द है। जी। तो वो इस तरह से मैन्युफैक्चर किए गए, इस तरह से बनाए गए हैं, ताकि सत्ता में बैठे हुए लोगों का उल्लू सीधा होता रहे। लेकिन ये जो हिंदू हैं, या ये हिंदुस्तानी जो है हमारे, जितने भी, चाहे कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, नात जात कोई भी हो, ये सब जो है, ये सही में पढ़े लिखे लोग हैं। तो जब पढ़ा लिखा आदमी जब होता है, उसको लगता है कि कोई बड़ा ही जाहिल और बेवकूफ ना सिर्फ हम पे राज कर रहा है, लेकिन हमको फिर ये भी कह रहा है कि हमको क्या करना चाहिए, और हमारे अधिकारों की बैंड बजा रहा है, तो फिर वो तो खड़ा होगा ना, और फिर वो उसी जी जबान में आपका जवाब देगा, जिस जबान में आप उनसे बात करते जी, एक लोगों की बड़ी इच्छा है ये जानने की, राष्ट्रीय स्तर पर जो हो रहा है या जो बिहार में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, वो हर जगह दिखाई पड़ता है, मुख्य धारा में वही सारा है। उत्तर, आप ट्विटर पे भी जाते हैं तो ज्यादातर खबरें आपको बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, यही सब जगहों की होती है। गुजरात बहुत कम होता है, या गुजरात होता भी तो कुछ बड़ा खास हो जाता है तो गुजरात होता है, या कोई और प्रदेश होता है। गुजरात खास करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए एकदम बैकबोन की तरह। जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं तब से लगातार बीजेपी, बीजेपी के अलावा कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि पूरा गुजरात जो है अंधभक्त है।
ऐसा लगता है पूरा गुजरात, आपके भाषा में बात करूं तो सरकारी हिंदू है वहाँ खाली। वहाँ नॉर्मल हिंदू नहीं रहते हैं, सब सरकारी हिंदू है। इस जंतर मंतर का प्रदर्शन और ये जो लड़कियों को पे जो जो गाली वाला जो प्रसंग है, जो लड़कों पर लाठियां चलाई गई, क्या इसका रिpercussion, इसकी प्रतिक्रिया आपके गुजरात में है? और है तो किस तरह से? जी, जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं अपने मंच पर भी इस बारे में विस्तार से जानकारी दे चुका हूँ, जब ज़रूरत होती है देता हूँ, और आपके साथ भी बात करते हुए बिल्कुल बताना चाहूँगा। गुजरात में इसकी बिल्कुल असर है, प्रभाव है। और बड़ौदा में एमएस यूनिवर्सिटी, सूरत में भी, अहमदाबाद में भी, ये 3 जो हमारे जितने प्रमुख शहर हैं, उनमें से ये 3 बड़े प्रमुख शहर हैं। वहाँ के बच्चों ने, मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के यूथ विंग की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जेन ज़ी की बात कर रहा हूँ, जो आम लोग हैं, जिनका कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन दिखता भी नहीं है। वैसे बच्चे वो काफ़ी बार, कम से कम मुझे जो मैंने रिपोर्ट किया, 3 बार अब तक इकट्ठा होके जंतर मंतर पे हो रहे विरोध प्रदर्शन का समर्थन देते हुए अपने अपने शहरों में उन्होंने भी मार्च निकाला, और उनको डिटेन भी किया गया, और उन्होंने भी कमोबेश उसी जबान का, उसी लहजे का, उसी शैली का इस्तेमाल किया था। और यहाँ तो पुतला भी जलाया गया। मैं साहब और बहादुर दोनों का मैं कहूंगा, एक साहब है और एक बहादुर है। साहब बहादुर दोनों का पुतला जलाया गया। यहाँ पे फोटोज जो है उन पर तालिक पहुंची गई। आपके शब्द जो है मुझे गुदगुदाते हैं। साहब और बहादुर, बढ़िया, आपने ये भी ढूंढा है, बढ़िया है जी। तो उनके चेहरों पे कालिक पोती गई, और कुछ लोगों ने जो है अपनी चप्पलों से उन पर प्यार भी जताया, उन चेहरों पर जो पोस्टर में छपे हुए थे। ये सब और बड़ी भयानक नारेबाजियां हुई और डिटेन हुए। ये 3 बार मेरी जानकारी में अब तक हो चुका है। आज भी एक, जैसे मैं और अभी आज आप बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जब, तो अहमदाबाद में एक और रैली निकली, हालांकि वो पॉलिटिकल है, वो कांग्रेस ने निकाली हुई है, और उसका नारा, उन लोगों ने एक नया नारा इजाद किया है, वो बता दूं मैं आपको। वो अब कांग्रेस के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की रैली गुजरात में, जो अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी का सालों तक पुराना एक कार्यालय रहा, खानपुर इलाके में, वहां से आधे किलोमीटर पहले तक उसको रोक दिया गया है। और नारा जो लग रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वीक हैं, इसलिए पेपर लीक है। ओह, बढ़िया धर्मेंद्र है। प्रधान झांकी है, साहित्यिक नारा। अभी अमित शाह बाकी है। अच्छा। ये सब नारे वारे लग रहे हैं। हाँ, वो बैनर पोस्टर सब लगे हैं, प्ले कार्ड वगैरह सब कुछ छपे हैं, हाथों में है। छात्रों की गूंज का भी पोस्टर दिखाई देता है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये सब आज भी हो रहा है, लेकिन आज ये पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा है। बाकी इससे पहले जो हुए हैं वो स्वयंभू विद्यार्थियों की ओर से भी हो चुके हैं, और मेरे ख्याल से आगे भी होंगे, क्योंकि यहाँ भी वैसे उसके इसको छोड़ दें तो 2 तो बड़े किसान आंदोलन चल रहे हैं सौराष्ट्र में, और जमीन उनकी हथिया ले रहे हैं। वो अदानी साहब के पावर प्लांट का ट्रांसमिशन के लिए खंभे वंबे डालने हैं, तो वो एक बहुत गजब का काम चल रहा है पिछले 1 साल से। उसके विरोध में जो भारतीय जनता पार्टी का सौराष्ट्र में बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है, मोरबी जिला, वहां बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। मैं जाके आया हूं वहां पे, मैं 3 दिन था, उसको रिपोर्ट करके आया हूं मैं। और दूसरी तरफ जो है द्वारका, जामनगर और कच्छ से लेके कच्छ तक एक और मूवमेंट चल रही है, और साउथ गुजरात में भी यही मूवमेंट चल रही है। तो सर, आंदोलन तो कोई मतलब मैंने और दिलीप भाई पटेल, जो हमारे मेरे वरिष्ठ साथी हैं, हमने 2-3 दिन पहले एक सुबह लाइव किया था, यही बताने के लिए कि गुजरात में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तब भी 5 बड़े आंदोलन हुए थे, बड़े, और उनके जाने के बाद भी 5 हो ही चुके हैं। अभी ये चल रहे हैं, शायद वो छठा या सातवां। छोटे मोटे की बात नहीं करता हूं, बड़े आंदोलन की। हाँ, ये बात अलग है कि जैसे आपने जिक्र किया कि उनको गोदी मीडिया की, जो उनकी गोदी में खेलता था, और वो खुद उनकी मतलब अरस आम वाइस वर्षा था कि मैं आपकी गोदी में खेलूंगा, आप मेरी गोदी में खेलेंगे। और वहां से वो उतर के आ गए इंस्टाग्राम। तो वो जो मीडिया
लंबे अरसे तक इनके एक बहुत बड़े हथियार के तौर पे काम करता रहा, उस मीडिया ने कभी गुजरात के आंदोलनों को कभी इस बारे में बताया नहीं। 2013-14 तक फेसबुक को छोड़ के उतना बड़ा कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी नहीं था। ट्विटर भी इतना बड़ा तब तक तो नहीं हुआ था, और यूट्यूब भी जो है वो अपने शायद बाल्यावस्था में ही था, ज्यादा इतना गंभीर नहीं था। तो इसके चलते जो गोदी मीडिया है, गटर मीडिया है, वही एक सोर्स था, चाहे वो अखबार हो या चैनल हो। तो वो मैनेज काफी अच्छी तरह से कर पाए। पर पाटीदार आंदोलन देश भर ने जाना, ओबीसी एससी एसटी आंदोलन देश भर ने जाना था, दलित ऊना दलित कांड जो है वो हर कोई ने जाना था तब तक, क्योंकि सोशल मीडिया ठीक ठाक अपनी पहुंच पैठ बना चुका। उसके बाद भी बहुत सारे, मैंने कहा, और 3 आंदोलन हुए। तो आंदोलन यहाँ होते हैं, लेकिन बात यह है धनंजय भाई कि हर एक समाज के बड़े और कद्दावर नेता को हटाकर उसी समाज से अपना पपेट बिठा के इन लोगों ने बड़ी जातिगत भयानक राजनीति की है। तो बच्चे हो या बूढ़े हो या किसान हो या विद्यार्थी हो, कोई भी हो, महिलाएं हो, आशा वर्कर बहनों का बहुत बड़ा आंदोलन हो चुका है हमारे यहाँ। फिक्स तनख्वाह वालों का अभी भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। जहां पेपर लीक, हमारे यहाँ 35 पेपर लीक हो चुके हैं। अभी ताजा अभी हफ्ते पहले हुआ है, BAMS का पेपर लीक हो गया। 35 पेपर लीक हुए हैं पिछले 10 साल में। तो ये सब तो हमारे यहाँ हो ही रहा है, उसके विरोध भी होते हैं, लेकिन क्योंकि सत्ता की हर चाबी इनके हाथ में है और हर एजेंसी उनके तलवे चाटती है, तो ये इसका उपयोग कहें या दुरुपयोग कहें, उसको ठीक तरह से बिल्कुल उसका करते हैं और दबा देते हैं, कुचल देते हैं, खरीद लेते हैं, तोड़ देते हैं, मोड़ देते हैं, ये सब करते हैं। तो गुजरात कोई अलग नहीं है देश के बाकी राज्यों से, मैं बस ये कहना चाहता लेकिन बिल्कुल सही, बिल्कुल। लेकिन वो तो हर जगह, हमारे बिहार में भी वो जातिगत खांचा खींच रखा है। हूं। और हाँ वो जो सम्राट चौधरी को बनाया चीफ मिनिस्टर, उसकी भी खास वजह है। जी लेकिन आम आदमी के भीतर असंतोष है। जी वो पॉलिटिकल पार्टी जो कर रही है वो तो कर ही रही है, फाइनली तो पॉलिटिकल पार्टी ही लीड करेगी आंदोलन को। जो चुनाव तक ले जाने का काम करेंगे वो कॉमन लोग तो ऐसे नहीं कर सकेंगे, पॉलिटिकल नहीं, पार्टी ही करेगी। तो कांग्रेस हो या जो भी वहाँ पॉलिटिकल पार्टी है आपके गुजरात में, उसको तो लगातार सतत प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनली जो सत्ता बदलेगी तो उसका सबसे पहला फायदा तो उन्हीं को होना है। बिल्कुल। लेकिन जो आम लोग हैं, जब आम लोगों में गुस्सा, एक पहले क्या था कि अरे नरेंद्र मोदी कौन है यार, नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, ये खूब चलता था। मोदी मोदी खूब चलता था, हर तरफ लगता था कि डंका बज रहा है, वहां हो रहा है, वहां हो रहा है, फलाना हो रहा है। हर जगह छीछा लेदर है आज की तारीख में। जी कोई जगह नहीं है जहां छीछा लेदर नहीं है। कोई जगह नहीं है जहां, मतलब गटर मीडिया इसका बड़ा उदाहरण है। जो गटर मीडिया के नाव के ऊपर सवार होकर के, रॉकेट पर चढ़ करके पूरे देश के आवाजों को रौंद दिया, नैरेटिव कहीं बनने नहीं दिया, कोई नैरेटिव अपने खिलाफ। वो गटर मीडिया खुद अब अपनी जमीन तलाश कर रहा है। वो किसी आंदोलन में नहीं जा सकता है, लोग उसको हूट कर रहे हैं, मार भी रहे हैं। बिहार में पीटा भी पत्रकारों को। कई लोगों ने कहा कि पत्रकारों को नहीं पीटा जाना चाहिए। मैंने कहा पत्रकार को नहीं पीटा जाना चाहिए, मैं भी समर्थक हूं, लेकिन जो पत्रकार के रूप में भांड आ जाए उसका क्या करोगे आप रंगा सियार का क्या करोगे आप? रंगा सियार को क्या आप पालतू बना के रखोगे आप? तो वो, लेकिन अब एक ये है कि अगर जमीन पे असंतोष है, अगर है आपके गुजरात में भी, तो आप सत्ता पे बैठ करके कितने दिन, देखिए जब नैरेटिव अच्छा होता है ना, तो आपके सारे दुष्कर्म, सारे गलत कर्म ढक जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है अरे कहाँ यार ये सब ठीक चल रहा है। लेकिन जब नैरेटिव बिगड़ जाता है, आम आदमी को ताप महसूस होने लगती है कि ये बहुत जल रहा है यार, बदबू तो आ रही थी, अभी तो जलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जैसे कहा जाता है कि मोरबी में जो है पुल गिरा तो फर्क नहीं पड़ा, चुनाव जीत गया नरेंद्र मोदी। नहीं 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 नहीं, लेकिन वो सुनिए, नहीं नहीं, वो तब भी फर्क तो बहुत पड़ा था। बात यह है कि मैं हमेशा कहता हूं, और मैं खुल के कह रहा हूं इस चीज को, गुजरात चुनाव के चलते, मतलब उसी दिन मैंने कहा था कि ये परसेंटेज ऑफ वोट हो ही नहीं सकते, क्योंकि इस तरह से वोट तो गिरे ही नहीं है। मैं खुद घुमाऊं ग्राउंड पे, देखिए चुनाव जीत नहीं रहे, ये मैं लगातार कह रहा हूं। आपके खिलाफ कितना भी जन विरोध क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप चुनाव जीत रहे हैं,
क्योंकि आपके पास चुनाव जीतने की चाबी है, मशीन है, चुनाव जीतने की मशीन मशीन है, आपके पास। मशीनरीज हैं, लोग हैं, एजेंसियां हैं, सब कुछ आपके कब्जे में है। ज्यूडिशरी आपको कुछ कह नहीं पाती है, आपके खिलाफ कोई बात सुनती नहीं है। तो चुनाव नहीं जीतना कोई पैमाना नहीं है नहीं कुछ भी। मयूर भाई, मैं वो उससे आगे बात कर रहा हूँ। चुनाव जीत लिया आपने, ठीक है, लेकिन नैरेटिव जो था उसका टूटना भी बड़ा झटका लगेगा, नहीं जी लगेगा बिल्कुल, ऐसी बात नहीं। बिल्कुल। नैरेटिव के टूटने से बड़ा भारी असर पड़ता है। जमीन पे अगर लोग खिलाफ खड़े हो जाएं, तो आपके कार्यकर्ता जब आएंगे ना हमारे दरवाजे पे, तो हम उनको गलियाएंगे। हो सकता है दो चार झापड़ दे भी दें। लेकिन एक और जो महत्वपूर्ण बात मैं आपसे समझना चाह रहा हूं वो ये, कि अगर लोग खिलाफ हैं, लोगों को लग रहा है कि गड़बड़ है, क्योंकि ये जो युद्ध हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच, उसमें बहुत सारा प्रभावित हुआ है, आपके यहाँ भी इंडस्ट्री प्रभावित हुई है। जी स्मॉल बिल्कुल। स्केल इंडस्ट्री से लेकर के बड़ी इंडस्ट्री प्रभावित हुई है। अडानी साहब को भले खूब उनका विस्तार हो रहा है, अंबानी का विस्तार हो रहा है, लेकिन बाकी लोगों का क्या? और भी तो है। मैं बिहार में महसूस कर रहा हूँ मयूर भाई, कि जो कल तक बनिए छोटी मोटी दुकान वाले भी मोदी मोदी कर रहे थे, अभी वो माथा पटक रहे हैं कि बर्बाद कर दिया हमको, बर्बाद कर दिया हमको। ये ठीक है कि आपने सिस्टम पे कब्जा किया हुआ है, लेकिन जब आम आदमी खिलाफ हो जाएगा तो सिस्टम आपका काम नहीं करेगा। आपके उस सिस्टम के पालन करने वाले जो लोग हैं, आपके इशारे पे जो चलते हैं, वो लोग भी जब महसूस करेंगे कि गड़बड़ हो रहा है, तो उनकी बेटियां सड़क पे निकल जाएंगी, उनके बेटे सड़क पे निकल जाएंगे। जैसा कि हुआ जंतर मंतर पर। असम के एक मंत्री की बेटी आती है और नारा लगाती है, मंत्री की बेटी आती है असम के, इन्हीं की सरकार है, बीजेपी सरकार है, और वो नारे लगाती है कि नीम का पत्ता कड़वा है और फलाना फलाना फलाना। अपराजिता सारंगी जो उड़ीसा की हैं, सांसद हैं बीजेपी की, वो आईएएस ऑफिसर रही हैं, उनकी बेटी ने कहा कि तुम चमचे लोग जो है मेरी माँ पे दबाव बनाओगे, मुझसे ट्वीट हटवाने की कोशिश करोगे, नहीं हटाऊंगी। और कई सारी लड़कियां कह रही हैं कि तुम क्या कर लोगे। रिया अहीर, जो मुंबई की बड़ी चर्चित घटना हुई, रिया अहीर ने जो है गाड़ी को रोक लिया, पुलिस वैन को, और उसको उतरवा लिया। अब उसको टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन राज ठाकरे ने उसका साथ दिया, राज ठाकरे ने सम्मानित किया। वहां आप यूपी में भी देख लीजिए, जो लड़का रुचिका सिंह की बात कर रहे हैं, एक श्रद्धा सिंह लड़की है, एक और लड़की है जिसको बीबीसी ने इंटरव्यू किया, जो कह रही है कि हम जब लड़कों के बीच थे, प्रोटेस्ट में थे, तो हमें किसी ने बैड टच नहीं किया, हमें कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं किया, लेकिन अब इंटरनेट पे जाने से हमको डर लग रहा है, हिम्मत टूट गई है, क्योंकि तमाम तरीके की गालियां लिख रहे हैं, जितनी गालियां हो सकते हैं, फोन पे धमकी दे रहे हैं। ये जो हो रहा है ना, ये आम आदमी इस गर्मी को नहीं बर्दाश्त करेगा। नहीं और करेगा। आपका सिस्टम जो है इतना जोर, भयंकर बाढ़ आएगी कि आप जो है, आप जिसे जिसे गाली की मैं बात करता हूँ, मैं अपने बेटे से बात कर रहा था, मेरा बेटा तो ये पढ़ रहा है, सेकंड ईयर में है, बीए में। हमने कहा ये गाली जो है प्रेशर कुकर की सीटी है, गाली बंद कर दोगे तो गोली चलने लगेगी। गाली है इसलिए गोली नहीं चल रही है, जिस दिन गाली बंद करके दिखाओ, गोलियां चलेगी, पता नहीं चलेगा कौन कहाँ मारा गया। मैं भी मारा जा सकता हूँ, आप भी मारे जा सकते हो, कोई भी मारा जा सकता है। तो सिस्टम जब क्रैश करता है, तो हर किसी का जीवन अनसर्टेन हो जाता है। खाली पप्पू यादव को मारा नहीं जा सकता है, वो कोई और भी हो सकते हैं जिनका मर्डर हो सकता है। तो बिल्कुल सही बात। ये जो सिस्टम, आप अगर इस सिस्टम पे इतरा रहे हैं कि हमारे पास सिस्टम है और आने वाले 100 सालों तक हम किसी को आने नहीं देंगे, क्या आपको गुजरात के आम लोग से जब बात करते हैं, तो उनके भीतर क्या है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर उनके भीतर ये है कि इनको भगाना है, तो आज नहीं, कल नहीं, परसों, और इतनी भयंकर तरीके से भगाए जाएंगे कि लौट करके अपने घर नहीं आने से डरेंगे, कि हमको घर नहीं जाना है, हम बाहर ही ठीक है। ये आक्रोश इतना भयानक होता है। जी। नहीं बिल्कुल है। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कहता हूँ आपको, गुजरात के आम आदमी के मन में भी, भीतर में भी बड़ा गुस्सा है, बड़ा आक्रोश है। और ये इसलिए ज्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ तो हम ये भी देख रहे हैं, जो आम लोग हैं हमारे, कि और राज्यों में जब चुनाव होता है तो साहब और बहादुर दोनों पता नहीं कैसे कैसे वादे कर देते हैं वहां। राजस्थान में कुछ हो तो बिहार में कुछ हो तो एमपी में कुछ हो, है ना, इधर कुछ महाराष्ट्र में। हमको तो आसाम मतलब में मयूर भाई, आसाम में मयूर भाई, आपके बहादुर भाई जो है, वो 2021 में वादा करके आए थे, तो एक सरकार और दे दीजिए, बाढ़ का बाढ़ नहीं नामो है। निशान नहीं हाँ, रहेगा। पूरा आसाम बाढ़ में डूबा हुआ है।
भाई वो गैस बोतल में वो कंसेशन से लेके लाडली बहन या वो सब योजनाओं से लेके जो कैश डालने की जो योजनाएं चलती है ना, अब गुजरात में तो नहीं चलती ना। सुनिए, किसानों को भी बहुत सारी आपत्ति ये दादागिरी को लेकर है कि पुरखों की जमीन पर हल चलाने के लिए अब उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ रहे हैं कि हाँ, ये मेरी जमीन है, मैं इसका वारिस हूं, मैं इस खेत को जोत रहा हूं इतने सालों से, पहले मेरे पापा थे, पहले हमारे दादाजी थे, उनके पहले उनके पिताजी थे। वरना वो अपने खेत में नहीं जा सकते क्योंकि अदानी साहब की पुलिस वहां पे बैठी है, जो वहां पे अपनी मर्जी के हिसाब से जमीन पे कब्जा करके वहां पे अपना खंभा लगा रही है। अच्छा, मतलब बिना बिना हाँ, बिना ये किए खरीदे जमीन को, बिना नहीं नहीं, कोई खरीदना अधिग्रहण नहीं है, किए? पैसा पैसा देंगे तुमको, अगर हमको हमारी मर्जी हुई तो हम जो चाहे तुमको लीज का पैसा दे देंगे, 30 साल का, ऐसा कुछ है, तुम ले इतनी लो उसको। गुंडागर्दी, इतनी अरे गुंडागर्दी। बिल्कुल, बिल्कुल। 80 90 गाड़ियां जाती है पुलिस की, हथियार बंद पुलिस, जैसे नक्सली को नहीं पकड़ने जाते हैं, हम्म। देखें ना कैसे कैसे जाती है लोग फोर्सेस, वैसे जाती है पुलिस, तो वो घसीट के जमीनें खींच के तो वो लेके जमीनें निकलती तो है। पटेल पटेल समाज की जमीनें होगी ना ज्यादातर, मयूर भाई? भाई देखिए, मैं आपको हमारा हमारा थोड़ा इसमें बता, ताकि आपको इसकी ग्रेविटी समझ। बिल्कुल। 15% या उससे उसके आसपास जो है वो हमारे पटेल समुदाय के लोग, पटेल हैं। अराउंड 49 to 53% हमारे यहाँ ओबीसी है, और ओबीसी में भी मोर देन 60% किसान है, समझे आप। और बाकी कुछ बचे कुछ सवर्ण हैं जिनके पास थोड़ी बहुत क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो, तो वो तो खैर बहुत कम है। ज्यादातर किसान जो हैं वो ओबीसी और पाटीदार, समझे आप। और तकरीबन तकरीबन हमारी जो 7 करोड़ की आसपास की अगर पॉपुलेशन मानी जाए अभी, तो आपको बता दें कि तकरीबन 2 से 2.25 करोड़ लोग खेती में निर्भर है, कम से कम। और इन सब की बैंड बची हुई है, क्योंकि कोई पूछ ही नहीं रहा है ना, कोई पूछ ही नहीं रहा है कि इस जमीन का मालिक कौन है, तो हमको भाई परमिशन दोगे आप, क्या मतलब मोल क्या लोगे, क्या आप लीज पे हमको अगर देनी है तो आप, अच्छा कौन सी वाली दे पाओगे, हमको चाहिए इतनी जमीन। वो तो नक्शा खींच चुका है। उस लाइन में 5 लाख किसान आ रहे हैं गुजरात के, कितने, उस खंबे की लाइन में, कच्छ से लेके गुजरात के बाहर तक कम से कम 5 लाख किसान आ रहे हैं। उनको बस वो जमीन चाहिए, अब दे दो, तुम्हारी मर्जी, नहीं दोगे तो पुलिस आएगी, खींच के घसीट के पकड़ के तुमको ले जाएगी। महिलाओं को बहुत बुरी तरह से पीटा गया जब महिलाओं ने इसकी, पटेल समाज की ही महिला थी, तो पटेल समाज की आंखें खुल उठी अचानक से। उन्होंने कहा कि अरे, ये तो हमको मार रहे हैं, हमारी जमीन छीन रहे हैं। तो पटेल समाज की ओर से बड़ा आंदोलन अभी जो है मोरबी शहर के बिल्कुल करीब एक गांव है जेतपुर, वहां कॉन्सेंट्रेटेड है पिछले कुछ 1 आध महीने से। और एक और आंदोलन है जो पॉलिटिकल है, जो आप कांग्रेस पार्टी कर रही है, वो भी, उसकी भी एक बड़ी 500 किलोमीटर वाली पद यात्रा पूरी हुई, शायद एक और निकलेगी अभी। तो इसमें किसान सब हैं, पाटीदार हैं, ओबीसी है, कुछ जगह पे बहुत कम, लेकिन दलित भाइयों को भी उनकी जमीन जो है जिग्नेश मेवानी के आंदोलन के चलते थोड़ी बहुत वापस मिली है कच्छ में, और थोड़ी बहुत सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में। बाकी कुछ अपर कास्ट और ये लोग हैं, पर परेशान सब है सर। तो बड़ा गुस्सा है, बड़ा आक्रोश है। करप्शन अपने हर लेवल को छोड़ के जो है वो, मतलब उस सतह पे बह रहा है कि कोई सीमा नहीं उसकी, एकदम शिखर पर है। शिखर पर तो शिखर, बिहार, चरम हमारे पर। बिहार में भी शिखर पर है, मतलब उसके ऊपर अब कहाँ जाएगा? अब आप यही है कि ये काम करो, कि आप काम कराने आए हो तो ये तो जितने की सूरत, कीमत है सुनिए ना, उतना हमको दे दो, ये रख लो आप। ये सूरत इसी मॉनसून में सूरत 3 बार पानी के, मतलब आधा डूब चुका है। व्यापारियों के, छोटे छोटे व्यापारियों से लेके स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्री वालों के सर, एस्टिमेशन तो अभी लगाया जा रहा है करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान है सर। आम आदमी की जो बस्तियां बनती है, वो, उनमें तो क्या क्या नुकसान है अभी तो खैर।
अच्छा 22-20 के आसपास शायद लोग इसमें जो है बाढ़ के चलते अपनी जान दे चुके हैं। और हमारे गृह मंत्री जो हैं, जो कि डेप्यूटी सीएम भी हैं, वो सूरत से ही हैं। केंद्रीय जो जल संसाधन मंत्री हैं सीआर पाटिल, वो भी सूरत नवसारी से हैं। ये सब लोग आते हैं जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, सफेद कपड़े चकाचक पहन के कीचड़ भरे और पानी भरे रास्तों में चलते हैं। कोई एक आगे जो है छाता संभाल के चलता है, कोई एक पीछे उनकी जो ये कुर्ता है कानून है उसका वो संभाले चलता है। हाँ संभाल के चलता है। ऐसा कुछ होता रहता है। लोग ने भर भर के गालियां दी इस बार। कीड़े पड़े ऐसे जो कहा जाता है ना कि तुम्हारे कीड़े पड़े, तो वो कीड़े पड़े उसमें किसी ने एक इजाद की गाली उसमें ऐड किया, बोले तुम्हारे में स्टील के कीड़े पड़े। ये वायरल हुआ बहुत हमारे गुजरात में। तो इतना इतना फ्रस्ट्रेशन है। अब हुआ क्या है धनंजय भाई, पता है आपको? हमारे गुजरात में क्या हुआ कि सरकारी हिंदू से ज्यादा आइडियोलॉजिकल हिंदू, ये आइडियोलॉजी, इनकी आइडियोलॉजी, ये महान लोग हैं। क्योंकि लेबोरेटरी थी, मध्य प्रदेश और गुजरात 2 लेबोरेटरी थी, तो यहाँ प्रयोग बहुत सारे किए गए। पाटीदार समाज लगभग पूरा जो था वो तो वैसे भी राम भक्त हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि वो प्रभु श्री राम के जो बेटे हैं लव और कुश, उनके वंशज हैं। तो उनको ये लगता है कि ये तो हमारे वैसे भी परम पिता हैं। ये हमारे बिहार में भी यही चलता है। अरे वो हाँ, जब वो राजपूत थे, तो तुम कुर्मी कैसे हो जाओगे भैया, उनके बेटे कोयरी कैसे हो जाएंगे बेटे? अब खैर हमारे वो बिहार में भी है लॉजिक, कि कुर्मी कोयरी वहां दोनों लॉजिक बेटे हैं उनके। वहां लॉजिक तो अब लगाने की कोई बात मैं सोच भी नहीं सकता, लेकिन तो उनका एक ऐसे भक्ति भाव है। तो राम मंदिर आंदोलन अपने आप में गुजरात में बहुत ही सक्सेसफुल था। यहाँ से बहुत सारे कार सेवक गए। खैर साबरमती 6 का वो जो डिब्बा कोड 6 जो जलाया गया, वो सब जानते हैं, लेकिन वो तो उतना ही जानते, इसके आगे पीछे का नहीं जानते। गुजरात से हमेशा बहुत बड़ी आस्था रखी गई है राम मंदिर मूवमेंट को, और इसलिए जेब खाली करके दान भी बहुत दिया गया और दिया जा रहा था, और राम के नाम पर कुछ भी हो सकता था। तो यहाँ सरकारी हिंदू है ये नहीं कहूंगा मैं, वो नहीं बेवकूफ बन चुके हिंदू तो थे। राम के नाम पर जो चढ़ावे में बेईमानी हुई, चोरी हुई, उसका इम्पैक्ट क्या है? वो वही कर रहा हूँ। तो ये घटना भी हो गई। अब प्रॉब्लम क्या है धनंजय भाई, हमारे गुजरात में जो बहकावे में आ गए और जो कट्टर बन गए, उनकी बात कर रहा हूं। और इसकी उनकी तादाद अच्छी खासी है। अब उनको ये समझ में तो आ गया है कि जिसका दामन पकड़कर हम अब तक चले, ये भयानक चोर निकले, ये तो बड़े बड़े डकैत निकले यार, क्या करें इनका। अब अब क्या होता है कि हमारे यहाँ थोड़ा ये भी है कि सुपरफिशियलनेस थोड़ी है हम। अब हम उसमें एक चीज ये भी आती है कि भाई धनंजय भाई का अगर हमने आज तक सपोर्ट किया है, और धनंजय भाई जो है वो टोपीबाज निकले, तो धनंजय भाई का तो जितना बुरा लगे उतना लगे, ठीक है, लेकिन मेरा कितना बुरा लगे अगर मैं अब धनंजय भाई का सपोर्ट नहीं करूंगा, तो मतलब कि मुझसे तो बड़ा कोई बेवकूफ ही नहीं। हालांकि मैं पूरे समाज में छाती चौड़ी करके घूमता हूं कि देखो हमसे तो बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। तो धनंजय भाई ने छद्म किया, धनंजय भाई ने टोपी पहनाई, धनंजय भाई ने हमारा इतने लंबे अरसे तक काटा, वो सब जो है जानते हुए भी फिर भी धनंजय भाई को हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अब हम इतने साल से करते हैं। अगर अब हमने रिट्रैक्ट कर हम लिया, बेवकूफ बन गए, ये दुनिया को कैसे बताएं? हम ये बेवकूफ कैसे बन गए, वो दुनिया को कैसे बताएं? ये कैसे बताएं? हाँ, कहावत है ना कि मियाँ जी गिरे तो क्या हुआ, टांग तो ऊपर है। टांग तो ऊपर है। तो, तो यहाँ भी वो जी। टांग ऊपर रखने वाली बात मुझे लगती है कुछ वर्ग में। बाकी जो यूथ है वो तो भर भर के बोल रहा है, यूथ किसी की नहीं, यूथ उस आडंबर में नहीं पड़ता है, मैंने देखा। जी, बिल्कुल युवा जो बिल्कुल। है हमारे गुजरात और का, वो और एक और उस मेरे आडंबर भाई में जो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि यूथ में भी दो तरह का यूथ है। एक यूथ है जिसको पढ़ना लिखना है, करियर जिसके लिए है। हाँ और वो एक 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 वो यूथ है सरकारी जिसको यूथ नहीं है। है, उसका कोई लेना देना नहीं है। वो दारू मिल जाए थोड़ी सी, थोड़ा सा खाना मिल जाए, एक छेड़ने के लिए लड़की मिल जाए, काफी है उसका। अरे सुनिए ना महाराज, आज देखिए ना, आज आज की मैंने आज सुबह जब अपने दर्शकों से बात की तो मैंने इस चीज को फोकस किया, मैं यहाँ भी करना चाहूँ, क्योंकि वो जरूरी है।
प्रधानमंत्री ने आज नशा कितना खतरनाक होता है और नशे के खिलाफ क्या जंग होनी चाहिए, और फिर बाकी वैसे जैसे आह्वान करते हैं सबको आगे खुद चले जा रहे हैं, ऐसे ही कुछ किया। लेकिन दूसरी तरफ हमारे सामने दृश्य आ रहे हैं, ये जो कावड़ यात्रा निकली है धनंजय भाई, उसमें से ही मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो, 2-3 वीडियो आज चलाए, जहां पे ये स्पष्ट रूप से जो यात्रा के लोग हैं वही इस बात के खिलाफ है और विरोध कर रहे हैं कि ये सस्ता नशा करते हैं, गांजा फूकते हैं, पता नहीं जॉइंट फूकते हैं, क्या करते हैं, और ऐसे ऐसे भगवान भोलेनाथ की इस यात्रा, मतलब उनकी पूजा करने वाली इस यात्रा में ऐसे ऐसे नारे लगाते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। बोले ये न्यूसेंस है, ये इसको कैसे करके बंद करो, ये यात्रा की महिमा खत्म कर रहे हैं। कुछ जो कांवड़िए थे उनसे भी बातचीत किसी ने की तो कहा कि हाँ हम तो पीते हैं, हम तो सुट्टा लगाते हैं, और फिर वही जो है वो ज़ॉम्बी बन जाते क्योंकि उनका दिमाग काम नहीं करता, और वो क्या बर्ताव करते हैं शायद उनको खुद उस वक्त मालूम भी नहीं होता होगा, क्योंकि नशे में रहते हैं, भयानक नशे में रहते हैं। वो सूखा नशा, गांजा होगा पता नहीं, या marijuana होगा, वीट क्या कहते हैं उसको, क्या क्या कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो खुलेआम वो उस यात्रा में लोग कंज्यूम कर रहे हैं और करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। मैं ये कह रहा हूं धनंजय भाई, प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं कि नशा हमारे पड़ोसियों का षड्यंत्र है, हमको बर्बाद कर दें। यहाँ उसी उसी तर्ज पर अगर आप सोचें तो उल्टा कर रहे हैं आप, यहाँ इनको नशा बांट रहे हैं आप। अगर देखो पुलिस तो खड़ी है ना, कावड़ यात्रा पे तो पूरे रूट पे पुलिस खड़ी है, आप हुड़दंग मचा देते हैं, आप भाई कारों को आईजी तोड़ साहब देते हैं, फूल दुकानें बरसा तोड़ रहे हैं, देते हैं, आईजी साहब फूल बरसा रहे हैं। ऊपर से आप गुलाब का फूल बरसा रहे हैं, मतलब कि आप इसको एंडोर्स कर रहे हैं कि हाँ इस तरह से यात्रा में निकलो तो हम तुम्हारा स्वागत करेंगे, और वो नशा कर रहे हैं लगातार। आप क्या कर रहे हैं, मतलब आप क्या मैसेज दे रहे हैं? उनको खुली छूट है, आप उनका सम्मान कर रहे हैं, आप इनको सम्मानित सरकारी हिंदू बना रहे हैं, और आप ये चाहते हैं कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो हिंदुस्तानी हैं हमारे, वो आपकी उस जाल में फंसे, और अगर नहीं फंसना चाहते हैं तो फिर चुप रहे। तो वो नहीं हो देखिए सकता। मयूर भाई, मुझे जो दिखाई पड़ रहा है, जैसे यूथ निकल आया है, हमारे आपके घरों के लड़के निकल आए हैं, जो संभ्रांत था, जो मनमोहन सिंह के समय में नौ धनाढ़ बना, जिनको लगा कि अब क्या है, अब तो हम अमेरिका लंदन सब फतह कर लेंगे, हमारे गांव की तरह है, हमको अब झोपड़पट्टी से क्या लेना है, हमको सरकार से क्या लेना है, सरकार अच्छा यही सरकार तो लेके आया था, हिंदू राष्ट्र यही तो बना रहे थे। वैसे ही ये जो गटर मीडिया को जो गटर में तब्दील किया, जो नेशनल मीडिया को, जो मेन स्ट्रीम मीडिया को, अब ये साधुओं को लपेट रहे हैं। ये जो जितने भगवाधारी हैं इनके लिए बयान दे रहे हैं, वो झूठ बोलवा रहे हैं उन साधुओं से, भगवा पहनवा करके राहुल गांधी को गालियां दिलवा रहे हैं, पप्पू यादव को गालियां दिलवा रहे हैं, लेकिन सब लोग सवाल कर रहे हैं। तो जो गटर मीडिया का जो हाल हुआ ना, वही हाल यहाँ के सारे इन भगवाधारियों का ये करवा के छोड़ेंगे, और जिस दिन ये हो जाएगा इनकी जय जयकार हो जाएगी। तो बहरहाल अभी बहुत सारी बातें हैं मधु भाई, हमारा समय भी है और आपका भी समय है। हम फिर अगले सप्ताह आपसे बात करेंगे आज ही के दिन, और जो है मंगलवार को हम मयूर भाई के साथ हर मंगलवार मिलेंगे। बीच में कुछ होगा तो मयूर भाई को फिर आवाज देंगे, लेकिन मंगलवार को तो रहेंगे ही हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप तमाम साथी जो देख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है एपिसोड, ये नई शुरुआत हमारी कैसी लग रही है, ये भी बताइएगा। और हमारी कोशिश है कि पूरे देश की खबरें आप तक पहुंचे, उसका विश्लेषण, खबरें तो पहुंच जाती है जैसे तैसे, लेकिन देश का सही खबरों का विश्लेषण आप तक पहुंचे, वो गटर मीडिया वाला न रहे, वो नैरेटिव सरकार की तरफ से न बने, सरकारी मीडिया नहीं बने, वो नैरेटिव आम आदमी की तरफ से बने कि आम आदमी के लिए हमारा देश कितना मुश्किल होता जा रहा है, हमारा जीवन कितना आसान होता जा रहा है। हम इसको बात करने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया हमने। मेरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद, और आप तमाम साथियों का भी आभार, शुक्रिया, और मिलते हैं फिर शाम की चौपाल में।